हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी हौलत। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम कोई भी काम करते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं या अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देख करके फिर आप एक माइंडसेट अपना बनाइएगा, अपना माइंडसेट तय करिएगा, सेट करिएगा। उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा और तय करके फिर आप उस काम में जुट जाइएगा। फिर देखिएगा कि आपका काम जो है वो एकदम स्मूथली बन रहा है। तो फ्रेंड, शुरू करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो की ओर। हम कोई भी काम नया शुरुआत करना चाहते हैं, हम नए गोल लिख रहे हैं 2025 में, क्योंकि बहुत सारे टाइम हमने गंवा दिए, बहुत सारे ये गोल वो गोल करते करते, और समय खिसकते जा रहा है। लगातार जो टाइम है वो निकलते जा रहा है, लेकिन वहीं के वहीं फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग। और वो चाहते हैं कि अपने लाइफ को बेहतर बनाना, कुछ अलग से वो अपने लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं या कुछ पैसे चाहते हैं जिससे लाइफ को बेहतर हो और अपने परिवार को वो अच्छा एक लाइफ दे सके। बहुत सारे सपने हैं लोगों का, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है कि क्या आपके पास जो पुराने माइंड है यहाँ पर, क्या वो माइंड लेकर के, वो थॉट्स लेकर के और वो सिचुएशन लेकर के आप कोई नया गोल पा सकते हो क्या? आप ही सोचो, कोई नया चीज़ आप कैसे पा सकते हो जब यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस यानी बहुत सारी VAK पड़ा हुआ है, यानी कुछ साउंड भी है, कुछ बैड मेमोरीज है, कुछ बैड पेनफुल मेमोरीज है, कुछ पास्ट की बातें हैं, कुछ ग्रीफ पड़ा हुआ है और एंजाइटी तो हर किसी के अंदर है। हर किसी के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर एंजाइटी है नहीं, और वो इतना हद तक है कि वो हमारे बॉडी, हमारे स्किन पे बैठ चुका है, पूरी तरीके से बैठ चुका है। अब वो इतना हद तक हावी है कि छोटी छोटी बातों में भी एंजाइटी हो गया है। और आपको एक बात बताऊं कि यही कारण है कि लोगों को अपनी बीमारी को कम करने की बजाय और बढ़ते जा रहा है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई भी खाते हैं, लेकिन दवाई तो बॉडी में काम कर रहा है, पर यहाँ का क्या करे? यहाँ का मेन तो यहाँ का है ना, क्योंकि जब यहाँ की चीज़ें ठीक होगी तो दवाई भी तो ठीक से काम करेगी। आपका मेंटलिटी ही ठीक नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, आप भी जानते हैं। आप भी अपने आसपास या ऐसे कई तरह के लोग आप देखे होंगे कि बहुत अमीर है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीफ में है, फिर भी पेनफुल मेमोरीज है उनके अंदर। वो इतना दर्द से करा रहे होते हैं अपनी बीमारी के कारण। वो कोई चीज़ खाना चाहते हैं जो उनको पसंद है, उसका भी वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ऐसे भी सिचुएशन लोगों के पास हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सामने रखा हुआ है, उनके सामने उनके मनपसंद भोजन रखी हुई है, लेकिन एक निवाला वो उठा के नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर BP है, शुगर है, लीवर का फंक्शन बिगड़ा हुआ है, उनकी जो गट है, गट बिगड़ा हुआ है, पूरी तरीके से अपनी बॉडी को खराब कर चुका है। और वैसे भी उसी के लिए उसकी थॉट पे भी असर पड़ रहा है। और ये सारा चीज़ जो है यहाँ से शुरुआत होती है, हमारे माइंड से शुरुआत होती है। सब लोग ध्यान देते हैं अपने बॉडी के ऊपर, कोई बाहर से क्रीम लगाते हैं, कोई बाहर से सारा चीज़ करते हैं, लेकिन ये अंदर की जो चीज़ होती है ना, जो हमारे मेमोरी में घट रहा है, जो हमारे अंदर इनर वर्ल्ड में जो हो रहा है, उसको ध्यान कौन करेगा? भाई उसकी ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा,
क्योंकि बाहर में तो सही दिख रहा है, इंसान हंस रहा है, खेल रहा है, क्या पता, क्योंकि हर इंसान के पास में दो तो है ही चेहरा, एक उसका सामने जो लोगों को दिखाते हैं और दूसरा जो उसके अंदर इनर वर्ल्ड में चलती रहती है, खुद से खुद की बातें, इतनी बातें, भाई ये हो गया, वैसा हो गया, ये हुआ तो क्या हो गया। एक माँ को डर रहता है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं और वो भी लेट आ रहे हैं, तो वहाँ पे एंजाइटी शुरू हो गई, पता नहीं क्या हो गया, कुछ हुआ तो नहीं है। पति बाहर गए तो फिर शुरू हो गया, मतलब चिंता शुरू हो गई, एंजाइटी शुरू हो गई, कुछ हो तो नहीं गया, रोड में एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ और तो बेकार की सारी चीज़ें जो है वो माइंड में आता रहता है। और धीरे धीरे करके ऐसे अगर कोई चीज़ अगर गलती से हो जाती है, गलती से अगर कहीं पर भी एक नेगेटिविटी होती है, तो वहाँ से एक बिलीफ बन जाती है कि हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा था या सोची थी, इसलिए ये काम हुआ, देखा मेरी बात सच हुआ ना भैया। सच वो नहीं हुआ, सच इसलिए हुआ कि आपने उसे इतनी पावर दे दिया सोच सोच के कि वो आज हो गई, घट गई। क्योंकि आप 10,000 बार एक चीज़ों को सोचेंगे तो एक बार तो यूनिवर्स हाँ तथास्तु हो जाएगा ना। और कब तथास्तु किस बात पर हो जाए तो ये तो ना आप जानते हैं ना कोई जानते हैं, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है कि कब तथास्तु हो जाए। इसलिए तो कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो। जब बार बार 10,000 बार जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके माइंड में आप क्रिएट करोगे, आप आकर्षित करोगे। इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहाँ पर थी? मैं थी कि क्या हम इस कचड़े दिमाग को लेकर के कोई भी नया गोल हम नहीं पा सकते। उसके लिए आपके यहाँ पर वो सारी चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करके ही आप एक नया माइंड आप क्रिएट करोगे, तभी जाके अपना कोई चीज़ आप अचीव कर सकते हो। यानी अगर आपके माइंड में कचड़ा भरा हुआ है, अगर माइंड ही पुराना है, वही कचड़ा भरा हुआ, वही पेनफुल मेमोरी, वही सारा चीज़, वही ग्रीफ पड़ी हुई है, वही सैडनेस पड़ी हुई है, वही नेगेटिव थॉट्स पड़ी हुई है, तो उस माइंड को लेकर के आप कोई नया गोल नहीं पा सकते। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, बुक्स ज़रूर पढ़ें, अच्छे लोगों की संगति में जाए। मैं बार बार बोलती हूँ कि बुक्स ज़रूर पढ़ें, अच्छी बुक्स की एक पेज ज़रूर पढ़ें जो आपको पसंद है, या ऐसा काम ज़रूर करें जो आपको पसंद है, आपके मन को पसंद है, आपके मन को खुश करता है। तो ये जब करेंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में थोड़ा परिवर्तन लाना ज़रूरी है। एक जोन, एक खुशी की स्तर आपके माइंड को देना ज़रूरी है। जब एक खुशी की स्तर माइंड पकड़ेगा तब एक नया माइंड होगी। अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि सोचो कि आप बहुत अच्छे खाना खा लिए, बहुत जो आपको पसंद है, अपने पेट भर के खाना खा लिया, लेकिन आपने रात को सोया नहीं। आप बताइए क्या हाल होगी? क्या दूसरे दिन आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी ज़रूरी क्या है? खाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आप खाना मत खाइए ना 2 दिन, 2 से 3 दिन, आप 7 दिन भी खाना नहीं खाएंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप आराम से पानी पी के रह सकते हैं 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ पानी पी के रह सकते, गारंटी के साथ। आप चैलेंज देती हूँ मैं, आप चैलेंज ले लीजिए इसको। आप बिना भोजन किए भी आप रह सकते हैं। हाँ, पानी लेंगे, नींबू पानी लीजिए आप। आपको तो पता ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 7 दिन उपवास रहते हैं दुर्गा पूजा के समय, यानी नवरात्रि में 7 दिन उपवास रखते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ नींबू पानी पीकर ही रहते हैं। तो ये भोजन नहीं करने से बॉडी को नुकसान नहीं होता है। आप अच्छे रहेंगे, क्लीन होगी आपकी बॉडी, अल्कलाइन होगी, आपकी वजन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, आप नीट एंड क्लीन होंगे, आपकी माइंड भी स्थिरता आ जाएगी माइंड में, आपका माइंड पॉजिटिव होने लगेगा। उपवास रहना, फास्ट रहना, ये हमारे भारतीय परंपरा में है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप खाए और आपने नींद नहीं लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यानी आपके लिए नींद उतना ही ज़रूरी है। आपकी बॉडी को दोबारा ऊर्जा से काम करने के लिए, अगर आपको बॉडी को ही आराम नहीं दिए, नींद नहीं लिए, आपने अच्छे से नींद ही नहीं लिए, तो आप दोबारा अगला दिन उठ करके आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी। जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी से आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आप थके से होंगे, हारे से होंगे, आपका मूड स्विंग होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने नींद पूरी नहीं की है।
ये नींद वाला वीडियो तो है नहीं, लेकिन मैं इसे एग्जाम्पल में बता रही हूँ। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई नया चीज़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने माइंड को अच्छे से रिजॉल्व कर कीजिए। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीफ्स हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, ग्रीफ है, पेनफुल मेमोरीज है, वो सारा हटा करके उसके बाद एक अच्छा एक स्वास्थ्य, एक अच्छा सा एक सेहत भरी माइंड को लेकर के जब आप काम करेंगे तो आपको वो चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और वो चीज़ आपको हो भी जाएगा। और आप अपने बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। भाई अगर घर में चूहा मरा है और आप चाहते हो कि घर में बहुत सारा चीज़ एकदम सुंदर फूल ला के सजा दिए, गार्डन बना दिए, घर साफ सुथरा कर दिए, लेकिन वो चूहा को नहीं हटाया, तो क्या मतलब है? कितना भी डिओड्रेंट, कितना भी आप रूम फ्रेशनर चारों तरफ छिड़का दो, क्या घर में से बदबू नहीं आएगी? आप बताओ, घर में से बदबू आएगी ना। तो वैसे ही, ठीक वैसे ही है कि आपके माइंड में क्या है, आप बहुत अच्छे से सजा रहे हो, अपने बॉडी को तो सजा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं अच्छा रहूं, मुझे ये सारे चीज़ें मिले, मुझे पैसे मिले, मुझे धन मिले, मुझे मान सम्मान मिले, मैं ये अचीव करूं, मैं बड़ा चीज़ अचीव करूं। लेकिन आपके माइंड में चूहा पड़ा हुआ है, मरा हुआ है और जो पूरे घर को बदबूदार कर रहा है और आप अपने बॉडी को सजा रहे हो, तो क्या वहाँ से गंदगी आना, वहाँ से जो गंध आ रही थी वो कम हो जाएगा क्या? आप कितने भी अपने बॉडी में परफ्यूम लगा लो, क्या ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो कचरे के अंदर और कचरा हो जाएगा ना। तो इसलिए सबसे पहले वो मरा हुआ चूहे को बाहर निकालिए। जब वो चूहा बाहर जाएगा, अब आप जो करेंगे वो बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि एक नई चीज़ क्रिएट करने के लिए एक नया माइंड चाहिए। पुराना माइंड से आप नहीं कर सकते, वही पुरानी पेनफुल मेमोरी को लेकर के आप नई चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप अपना ख्याल रखें और अपनी इस 2025 को बेहतर बनाएं, आपकी सारी गोल पूरी हो, आपकी स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं लक्ष्मी हवालदार, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।